सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है और यूपी बोर्ड इंटर का फिजिक्स का जो पेपर होगा वो आपका 4 मार्च को होगा। तो 4 मार्च को फिजिक्स के पेपर में आने वाला जो वायरल प्रश्न है, जो हर बार आपका 5 अंकों का पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन आपका LCR परिपथ। एल से होता है प्रेरक, सी से धारिता और आर होता है आपका रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। जब ये LCR परिपथ जो LCR है, ये तीनों क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। तो इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और सन 2023 की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन लिया है कि दिए गए परिपथ में LCR परिपथ प्रदर्शित है। प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण आपको दे रखा है V बराबर 100 साइन 500t से प्रदर्शित दे रखा है। और हमें ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 चीज़ें निकालने के लिए आती हैं और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसमें प्रतिबाधा, फिर हमें नंबर 2 पे निकालना है शक्ति गुणांक, नंबर 3 पर हम निकालेंगे धारा का शिखर मान कितना है, और चौथे नंबर हम निकालेंगे इसका कलांतर कितना है। तो यहाँ पर आपको ये L का मान दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक कुंडली जुड़ी है, तो ये होता है आपका L का मान। ये धारिता संधारित्र है, तो यहाँ पर C का मान हो जाएगा, और ये आपका क्या है, रजिस्टेंस R का मान हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको प्रत्यावर्ती बोल्टता दे रखी है, यहाँ पर हम इस बोल्टता को लिख लेंगे V बराबर 100 साइन 500t, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा t से। ये क्या है, प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से V0 का मान निकाल लेंगे। तो V0 का मान हो जाएगा आपका 100, तो यहाँ लिख लेंगे 100 वोल्ट, और ओमेगा का जो मान होगा वो होगा आपका 500, क्योंकि जो t के गुणा में है वो है आपका ओमेगा का मान, और ओमेगा का जो मान होता है वो आपका प्रति सेकंड में होता है, हम इसे रेडियन भी लिख देते हैं। तो यहाँ से हम V का और ओमेगा का मान निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे इस परिपथ की प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को हम लिखते हैं Z से, यानी कि हमें इसमें Z का मान निकालना है। तो Z का मान जो निकालने का सूत्र है वो LCR परिपथ के लिए वो होता है आपका Z बराबर अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये XL और XC क्या होता है, या तो हम XL और XC का मान पहले निकाल के रख लें, या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर रोक लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले XL का मान निकाल लेंगे। तो XL को हम बोलते हैं धारितीय, इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। तो XL बराबर आपका होता है ओमेगा L। तो ओमेगा का मान जो आपको दे रखा है वो है आपका 500, और आपका जो L का मान है वो L का मान आपका है 0.16। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 0.16 से, यहाँ पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये 2 जीरो इस वाले से हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका 5 गुणा 16, और दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 80 ओम। ये आ जाएगा आपका प्रेरण प्रतिघात निकल कर। अब हम निकालेंगे धारित्य प्रतिघात। तो धारित्य प्रतिघात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका XC बराबर 1/ओमेगा C। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मान लगा देंगे। 1/ओमेगा का मान आपको दिया हुआ है 500, और C का जो मान आपको दे रखा है, ये C का मान है 40 माइक्रोफेरेड। तो 40 माइक्रोफेरेड को चेंज करेंगे फेरेड में, तो यहाँ गुणा करेंगे 10⁻⁶ से, ये आपको बन जाएगा फेरेड। अब हम क्या करेंगे, ये बटे वाली घात है, इन्हें हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये घात ऊपर जाकर बन जाएंगी प्लस में, और बटे में आपका लिखा हुआ है इस 40 की गुणा करेंगे 500 से, तो 3 जीरो तो ऐसे ही लगा लेंगे, और 4 की गुणा करेंगे 5 से, तो 4 5 हो जाएगा आपका 20। अब ऊपर लिखा हुआ 10⁶ तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ देंगे, क्योंकि जितने घात होती हैं उतने ही हम क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, और बटे में आपका लिखा हुआ है 20,000। अब 1 2 3 4, ये 4 जीरो उससे हो जाएंगे कैंसिल, और 2 से वाला कट जाएगा आपका 50 बार। तो यहाँ पर आप जो XC का मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 50 ओम। तो ये आपका है धारित्य प्रतिघात
और ये आपका क्या है प्रेरण प्रतिघात। कभी कभी इस क्वेश्चन के अंदर आपका धारित्य और प्रेरण प्रतिघात भी अलग अलग बूझ लेता है। तो प्रेरण प्रतिघात निकालने का फॉर्मूला आपका है XL बराबर ओमेगा एल और XC बराबर 1/ओमेगा C। ये आपका धारित्य प्रतिघात निकालने के लिए। अब हम निकालेंगे परिपथ की प्रतिबाधा। तो परिपथ की प्रतिबाधा का आपका जो सूत्र है वो यहीं लिखा हुआ है, तो ये वाले मान हम इसी सूत्र में यहाँ पर रख लेंगे। लेकिन आपको जो सूत्र लगाना है वो दोबारा से लगाना है एग्जाम के अंदर, आप इस तरह से एग्जाम में मत करना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Z बराबर अंडर रूट R। R का मान आपको कितना दिया हुआ है, R का मान आपका है 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 का स्क्वायर प्लस XL का जो मान आपका निकल गया है वो आपका है 80 माइनस XC का मान आपका निकल गया है 30, तो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे। 40 का वर्ग हम कर देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 1600, घटाकर आप कितना बचेगा यहाँ पर, वो XC का जो मान निकल गया है वो आपका है 50, यहाँ पर 30 लिखा गया है, ये आपका क्या है 50 है। तो 80 में से घटाएंगे 50 तो बचेगा आपका 30, और यहाँ आप कर देंगे 30 का वर्ग, तो ये आपका क्या है 1600, 30 का वर्ग होता है 900, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो प्लस करके आपका आएगा 2500, ये आपका क्या है Z, और 2500 का हम वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आएगा आपका 50 ओम। तो ये आ जाएगी इस परिपथ की प्रतिबाधा निकल कर। अब हम निकालेंगे शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक को हम लिखते हैं कोस फाई से। तो इसका जो फॉर्मूला आपका है वो है आपका कोस फाई बराबर होता है R/Z। ये आपका क्या है शक्ति गुणांक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आपको जो R की वैल्यू दी हुई है वो R की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपका 40 लिखा हुआ है, और Z का जो मान आपका निकल का है वो निकल का है आपका 50। तो R की वैल्यू जो है वो है 40 है और Z का मान आपका क्या है 50। ये 0 से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 4/5, और 5 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.8। तो ये आ जाएगा आपका शक्ति गुणांक निकल कर। इसके बाद हमें निकालना था तीसरे क्वेश्चन के अंदर, तीसरे क्वेश्चन में हमें निकालना था आपका धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर 3 और यहाँ लिख लेंगे धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान को हम लिखते हैं I0 से। तो I0 बराबर होता है आपका V0/Z। तो V0 का मान जो है आपका हमने समीकरण से निकाला था, V0 का मान आपका निकल का आया था 100 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100, और बटे में आपका जो Z का मान निकल का आया था वो आया था आपका 50 से पूरा हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका I0 बराबर 2 एम्पियर की आपकी क्या हो जाएगी धारा का शिखर मान हो जाएगा। अब हम निकालेंगे आपका नंबर 4 पे हमें निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर कलांतर निकालना है। तो कलांतर का जो फॉर्मूला होता है आपका, इसको हम लिखते हैं फाई से। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका फाई बराबर, तो कलांतर को हम लिखते हैं फाई से, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका tan फाई बराबर XL माइनस XC/R। ये इसका मेन फॉर्मूला है, लेकिन हमें जो निकालना है वो केवल फाई का मान निकालना है। तो XL का मान आपका कितना है, XL का जो मान हमने पहले निकाले था 80, और XC का जो मान आपका निकल के आया था वो आया था आपका 50। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80 माइनस 50, और बटे में Z का मान आपका कितना है, बटे में R का जो मान आपका दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो है आपका 40। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका केवल 30 और बटे में आएगा आपका 40। ये वाला पद इससे हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3/4, और यहाँ लिखा हुआ है tan फाई। अब हम देखेंगे tan में ये वाला जो पद है वो किसी का मान नहीं होता, लेकिन हमें निकालना है फाई का मान। तो हम क्या करेंगे, इस tan को उठाकर हम इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4। तो ये आ जाएगा इसका कलांतर निकल कर। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको LCR परिपथ पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, जो सन 2023 और 24 की परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।